हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के बारे में। तो शुरुआत करते हैं मार्केट डेटा से। निफ्टी आज 17,764 की रेंज में बंद हुआ। 0.50% की हमें गिरावट देखने को मिली। वहीं पे निफ्टी बैंक में 0.30% की गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी बैंक था 41,374। वहीं पे देखा जाए तो निफ्टी मिड कैप जो था 0.96% की उछाल देखने को मिली। तो आज के दिन ओवरऑल जो स्टॉक्स थे मिड कैप के वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। सेक्टर्स की अगर बात करें तो मेटल में भारी गिरावट देखने को मिली 0.20% की। निफ्टी एनर्जी में वहीं पे और कमोडिटीज़ यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट थोड़ा सा बेरिश साइड पे क्लोज हुआ था और दिन भर में यूएस फ्यूचर्स डाउन थे, तो निफ्टी आईटी भी थोड़ा सा नीचे गया आज। निफ्टी मीडिया, पीएससी, एफएमसीजी, रियलिटी इन सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि कंपैरिजन टू गिरावट हमें कोई खास उछाल देखने को नहीं मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखा जाए तो 1073 शेयर्स एडवांस हुए और 967 शेयर्स डिक्लाइन हुए। निफ्टी के कंपैरिजन में एडवांस डिक्लाइन रेशियो थोड़ा सा स्ट्रांग है। मार्केट मूड इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो 24.64 पे है एमएमआई और एक्सट्रीम फेयर की जोन पे चल रहा है अभी। पीसीआर अगर चेक करें, अगर वीकली पीसीआर देखें तो 0.83 के आसपास है, जो थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। हालांकि 200 से 300 पॉइंट अभी भी मार्केट नीचे जा सकता है। जैसे ही पीसीआर 0.60 के आसपास पहुंचता है वहां से बाउंस बैक के चांसेस सर्टेन हो जाते हैं। मंथली पीसीआर की अगर बात करें तो 1.17 के आसपास है। हालांकि ये कंफर्टेबल है, इससे कोई ज़्यादा हमें डायरेक्शन मिल नहीं रहा है। एफआईआईस की अगर बात करें तो वहाँ पे आज के दिन कैश मार्केट में 1218 करोड़ की शेयर्स की बिकवाली देखने को मिली। कैश मार्केट में एफआईआई लगातार बेचते जा रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, या तो फिर मार्केट से पैसा निकाल के जो एफआईआईज है इमर्जिंग मार्केट जैसे कि थाईलैंड या इंडोनेशिया इन सब कंट्रीज़ में लगा रहा हो, या तो फिर हो सकता है कि जो चाइना का मार्केट है वो स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसीज़ के कारण थोड़ा सा गिर गया था, तो वहाँ पे मार्केट जो थोड़ा सस्ता हो चुका है वो चाइना के मार्केट में एफआईआईज इन्वेस्ट कर रहे हो। अब हम आ गए हैं चार्ट्स पे। तो लेट्स डिस्कस निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी ऑन डेली एंड इंट्राडे चार्ट्स। आज के दिन जो मार्केट ने कैंडल बनाई है वो है एक इनसाइड कैंडल, और वॉल्यूम्स अगर देखा जाए तो कम है। ये जो इनसाइड कैंडल बनी है इनडिसिसिव कैंडल मैं इसको मानूंगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। जिस टाइप की कैंडल बनी है लो वॉल्यूम के साथ, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी फ़िलहाल के लिए दिन के लिए कम थी। बट वेडनेसडे के दिन है आरबीआई की मीटिंग, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड हमें कुछ न्यूज़ मिलने वाली है। तो हो सकता है कल सेकेंड हाफ से या वेडनेसडे को हमें वॉलेटिलिटी मिलना चालू हो जाए। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन इंट्राडे चार्ट्स, क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर हम इनसाइड कैंडल को ट्रेड करना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि मार्केट फ्लैट खोले। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ये जो आज का हाई था वो अराउंड था 17,826 के आसपास, टू बी ऑन अ सेफर साइड अगर 17,830 के ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ही हम पुट कॉल की पोजीशन के बारे में सोचेंगे, और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा देंगे अराउंड 50 पॉइंट्स का। मैं थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखूँगा कॉल की पोजीशन में, क्योंकि जो ओवरऑल ट्रेंड है वो बेयरिश है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट वापस रिवर्स आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस है। जो बेस्ट सिनेरियो है हमारे सामने वो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और हमें इसके नीचे जो लेवल मैं बता देता हूँ 17,700, इसके नीचे कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज मिलती है तो हम पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं। यहाँ पे हम पोजीशन साइजिंग अपने हिसाब से फुल रखेंगे, क्योंकि मार्केट जैसे कि आप जानते हैं बेरिश ट्रेंड में है। तो चांसेस आर वेरी हाई हमें कल के दिन सेकेंड हाफ में अच्छा एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। थर्ड सिनेरियो की अगर बात करें, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तब भी हम कॉल की पोजीशन के बारे में अवॉइड करेंगे अनटिल एंड अनलेस हमारे को क्लोजिंग मिल जाए फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की 18,000 के ऊपर। अगर 18,000 के ऊपर हमें कोई भी कैंडल क्लोज मिलता है 15 मिनट की, तभी हम कॉल के बारे में सोचेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, स्टॉप लॉस बहुत कम रखिएगा। हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए एट एनी पॉइंट, क्योंकि अब जितना भी मार्केट ऊपर जाएगा ना वहाँ सब जगह रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप देख सकते हो 18,130 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ये लेवल भी बहुत बड़ा हर्डल रहेगा मार्केट के ऊपर। बट अगर मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो हमारे पास एक टारगेट आ जाएगा 18,130 का। ये एक सिनेरियो है गैप अप ओपनिंग पे। अगर गैप डाउन होता है मार्केट, अगर यहाँ कहीं पे मार्केट होता है तो एक बार हम यहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं मार्केट। अगर पुल बैक मिलता है अराउंड ये गैप अगर फिल होके
फिर मार्केट अगर रिवर्सल के कोई साइन दे सकता है तो एक हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है अराउंड 17,500 के आसपास। सो ये था हमारा थर्ड सिनेरियो। जो बेस्ट सिनेरियो मेरे को लग रहा है आज के दिन, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है, वो सबसे बढ़िया सिनेरियो रहेगा हमारे सामने। अगर हम कल का एनालिसिस की बात करें तो कल भी हमने यही प्लान करा था, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट की अगर मैं कैंडल खोलता हूँ और हमें रेड कैंडल मिलती है बड़ी, तो सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। बट मार्केट ने एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई जो एक बहुत बड़ी एनगल्फिंग कैंडल थी। ऑल्दो मार्केट ने इतनी बड़ी एनगल्फिंग कैंडल के बाद भी एक अपसाइड का मोमेंटम नहीं दिया। हुआ क्या था, जैसे कि आप एक यहाँ पे भी दे सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत बढ़िया एनगल्फिंग कैंडल दी थी, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही यहाँ रिटेस्ट करा, बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे वो सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है मार्केट ये जो एनगल्फिंग है, यहाँ पे जो बायर्स थे उनको उनका मोमेंटम फेड आउट करके फिर मार्केट अपना नीचे की पोजीशन कंटिन्यू करे। तो जैसा हमने डिस्कस करा था वैसा कुछ तो हुआ, बट मार्केट ऑल द वे पूरा साइडवेज चला गया। तो हमारे पास जो कल के सिनेरियोज है उसके अकॉर्डिंगली ही हम ट्रेड करेंगे। और स्टॉप लॉस अपसाइड की तरफ, इवन कॉल के साइड की तरफ हमें छोटे देने हैं। पुट के साइड आप वॉलिटिलिटी के कारण थोड़े से साइडवेज स्टॉप लॉस अगर आप ज़्यादा भी देते हैं तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। तो हो सकता है आपका एक स्टॉप लॉस हंटिंग हो और फिर मार्केट नीचे के डायरेक्शन में चले जाए। सो अब हम बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हम डेली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक कर लेते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम पे आज हमें एक बहुत छोटी सी कैंडल देखने को मिली और वॉल्यूम्स जो थी आज के दिन बहुत कम थी। मार्केट में जब वॉल्यूम कम होती है तो एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन का सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि वेडनेसडे को जो मीटिंग है उसके कारण हो सकता है एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल जाए। तो बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा सिनेरियो बन रहा है, हम और सिर्फ एक सिनेरियो पे ट्रेड लेंगे। और अगर बैंक निफ्टी में वैसा कुछ सिनेरियो मार्केट में देखने को मिला तो बहुत अच्छे प्रॉफिट भी हम कमा सकते हैं। तो 15 मिनट्स के चार्ट्स में अगर मैं आपको ले चलता हूँ, जो एक सिनेरियो मेरे को लग रहा है, ये जो आज का ओपनिंग था उसी के आसपास मार्केट ने क्लोज दिया है। सो अगर मैं बेस्ट सिनेरियो की बात करूँ, जो बेस्ट सिनेरियो मुझे दिख रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, तो हमें जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो वहीं पे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेना है। तो सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो आज का लो था दैट इज़ अराउंड 41,260। ये कैंडल जो है 5 मिनट की कोई भी कैंडल 41,260 के नीचे क्लोज दे तभी हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, अनटिल एंड अनलेस आप कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। तो हो क्या सकता है, मार्केट यहाँ से एक अच्छा ब्रेक डाउन दे तो फर्स्ट टारगेट में अगर आपसे बात करूँ तो 40,900, ये एक टारगेट हो सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की मैं अगर बात करूँ तो वो हो सकता है 40,600। तो एक कल एक अच्छा ट्रेंडिंग डे बैंक निफ्टी में मिल सकता है। हम कॉल की पोजीशन में तब तक नहीं बैठेंगे जब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में नहीं आ जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेटेड है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक गैप डाउन होकर बहुत बड़ी सेलिंग देखने को मिली। फिर जैसे ही बजट वाले दिन इस लेवल के आसपास आता है मार्केट बहुत ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली। अब थर्ड टाइम यहाँ पे मार्केट आया तो हो सकता है यहाँ से थोड़ी बहुत सेलिंग हमें और देखने को मिले। चांसेस अगर और दूसरे सिनेरियो की बात करूँ, जो हो सकता है अगर मार्केट ऊपर जाता है तो हम उसको जाने देंगे, हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कोई भी रिवर्सल के साइन मिलते हैं तभी हम कुछ ट्रेड लेंगे और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा देंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक बार ट्रैप करने के लिए थोड़ा सा ऊपर चले जाए और क्लोज ऊपर देके कहीं पे कभी गैप डाउन खोल दे। जैसे कि आप देख सकते हैं अब हर लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेंगे। ये भी एक फ्रेश एरिया हो गया सेलिंग के लिए। 42,747 ये एक एरिया भी बहुत अच्छा सेलिंग के लिए। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है तब तक हम कॉल के लिए कुछ नहीं सोचेंगे 42,000 क्या होता है। So that is it for Nifty and Bank Nifty guys. Hope you enjoyed the videos. Please do like, share and subscribe to our channel. So this is all about markets. Signing off. Thank you.